हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का व्यावहारिक हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वो शब्द किए थे जिनका प्रयोग बैंक में होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि बैंक में कौन कौन से हिंदी के शब्दों का प्रयोग होता है, तो आप उन शब्दों को लिख सकते हैं एंड उसके सामने आप उनके एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा 1-2 लाइन की, उतना इनफ रहता है। आज हम पढ़ेंगे बैंकों में कौन कौन से हिंदी के वाक्य या हिंदी के शब्द प्रयोग होते हैं एंड उनका अर्थ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी क्षेत्र के बैंक में हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ था। जब राजभाषा अधिनियम 1963 बना, ठीक है। 1963 में हिंदी राजभाषा अधिनियम आया जिसमें ये कहा गया कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी एंड हिंदी का प्रयोग किसी भी कार्यालय में अस्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी कार्यालय हो, हर कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को भी स्वीकार किया जाएगा, ये कहा गया। ये जो अधिनियम था 1963 में, जो ये अधिनियम बना था राजभाषा अधिनियम, 1967 में यानी कि 1967 में इसको संशोधित भी किया गया, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए एंड ये कहा गया कि किसी भी विभाग में हिंदी के प्रयोग पर रोक नहीं लगाई जाएगी, पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। ऐसा किया गया था हिंदी के विकास के लिए। अगर हम बैंक में देखें तो बैंक में भी हिंदी का प्रयोग इस अधिनियम के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी वृद्धि हुई हिंदी के प्रयोग में, ठीक है। हिंदी का काफ़ी जगह प्रयोग होना शुरू हो गया है। जैसे सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है वो भी हिंदी का प्रयोग करने लग गए हैं। बैंक में हिंदी का प्रयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी में पत्राचार देने के लिए, मतलब कि जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन आता है आरबीआई की तरफ से, वो हिंदी में भी अब दिया जाना शुरू हो गया है, ठीक है। हिंदी में लिखे गए तथा हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करना। अब ये जो हिंदी राजभाषा अधिनियम था, इसमें यह भी कहा गया था कि जो बैंक है वो अपने जो चेक लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, अगर वो हिंदी में भी फिल आउट होंगे, मतलब कि अगर वो चेक हिंदी में लिखे हुए होंगे या अगर उन पर हिंदी में हस्ताक्षर होगी तो उसको अस्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा बदलाव था। सरकारी दस्तावेज़ों में भी हिंदी में अब लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी जगह हिंदी का प्रयोग होता है, जैसे विज्ञापन अब द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। द्विभाषी यानी कि 2 भाषाओं में। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर जो विज्ञापन होते हैं वो 2 लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एंड नाम, पदनाम, बोर्ड, काउंटर बोर्ड, साइन बोर्ड, इन सब का भी द्विभाषीकरण कर दिया गया, मतलब कि नाम 2 बार लिखा होता है, एक बार ऊपर हिंदी में देन इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरीके से काउंटर बोर्ड जो है उस पर भी, या फिर जो विभाग है उसके आगे भी जो साइन बोर्ड लगा होता है उसमें भी हिंदी में भी लिखा होता है इंग्लिश के साथ साथ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था जो लिया गया हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कुछ आप काम बता देंगे कि हिंदी जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। हिंदी में अब बैंकिंग प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मतलब कि बैंक की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हिंदी में भी दी जानी शुरू हो गई है, ठीक है। फार्मों का मुद्रण तथा मैनुअलों का अनुवाद ये सभी हिंदी में होने लग गया है। रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियाँ करना, अब हिंदी में प्रविष्टियाँ भी होना शुरू हो गई है रजिस्टर के अंदर, मतलब कि रजिस्टर के अंदर किसी की डिटेल्स हिंदी में भी अब लिख सकते हैं बैंक में भी। तो बैंक में भी हिंदी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहले आप ये बता देंगे कि हिंदी का प्रयोग किन किन कामों में होना शुरू हो गया बैंक में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर भी हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देना शुरू हो गया है, ठीक है। ग्राहक सेवा यानी कि कस्टमर केयर सर्विस जो होती है उसमें भी हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया है, यानी कि अगर आप कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करते हैं तो जो फ़ोन पिकअप करेंगे वो हिंदी में भी बात करते हैं। ऑप्शन होता है कि हमें हिंदी में बात करनी है इंग्लिश में। तो ये क्यों हुआ है? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब बैंकों में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एटीएम। एटीएम को क्या बोलते हैं? स्वचालित गणक यंत्र। एटीएम की फुल फॉर्म लिख देंगे आप, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि स्वचालित गणक यंत्र, ये फुल फॉर्म होती है एटीएम की। तो ये बैंक में जो
शब्द प्रयोग होते हैं इसमें आपको शब्द लिखने होंगे एंड उनकी 1-2 लाइनें एक्सप्लेनेशन के तौर पर अगर आप लिख देंगे तो उतना इनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अपने एग्ज़ाम में अगर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप पहले ऊपर शब्द लिख देंगे, देन आप कुछ 2-4 लाइनें उसके बारे में लिख देंगे तो उतना इनफ रहता है। जैसे ATM जो है वो एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम किसी भी बैंक में जमा खाते में से अपने पैसे निकाल सकते हैं ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोकड़ जमा यंत्र यानी कि CDM का मतलब होता है कैश डिपॉजिट मशीन। इसका यूज़ किया जाता है खाता धारक के नाम पर जो खाता है उसमें पैसे डलवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो CDM यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन होती है, ये ऐसी मशीन होती है जिसमें ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ करके या फिर कार्डलेस तरीके से हम किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए DR तथा CR क्या होते हैं। DR यानी कि डेबिट, ये निकासी के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाले हैं तो DR लिखा आएगा वहाँ पे डेबिटेड। एंड अगर आपके अकाउंट में पैसे डलवाए गए हैं तो CR लिखा आएगा यानी कि क्रेडिटेड, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसे डलवाना यानी कि जमा करवाना। जब DR होता है तो खाते से बैलेंस कम हो जाता है, जब CR होता है तो खाते में बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये 1-2 लाइन के एक्सप्लेनेशन दे देंगे आप, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्ज क्या होता है। बैंक चार्ज यानी कि बैंक शुल्क। बैंक जो है वो अपने ग्राहक से विभिन्न सेवाओं के बदले में कुछ चार्ज लेता है, शुल्क लेता है, जिसे बैंक शुल्क यानी कि बैंक चार्जेस कहा जाता है, ठीक है। बैंक पुस्तिका यानी कि पासबुक, नकदी यानी कि नोट, सिक्के, इन सब के रूप में जो पैसे होते हैं उनको नकदी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। चेक लिख देंगे। चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा फॉर्म या पर्ची होती है जिसका यूज़ करके व्यक्ति जो है वो किसी को पेमेंट कर सकता है या अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है चेक का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद चेक बुक क्या होती है ये आप बता देंगे। चेक बुक जो है वो एक पूरी बुक मिलती है बैंक से। जिस भी बैंक में आप खाता खुलवाते हैं उससे आपको एक चेक बुक मिलती है जिसमें 25 या 50 या 100 तक चेक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी को चेक देना हो तो आप उसमें से फाड़ कर सिग्नेचर करके अपनी उसको चेक दे सकते हैं, अमाउंट फिल करके उसमें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जिसमें हम भुगतान उधार के रूप में कर सकते हैं, जिसका पुनर्भुगतान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले को बैंक को निर्धारित तिथि से पहले करना होता है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके का ऐसा कार्ड होता है जिसका यूज़ करके हम बैंक से उधार ले सकते हैं, बट वो पेमेंट हमको बाद में करनी होती है, ठीक है। अब चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, ये जो खाता होता है कंपनी, फर्म, सार्वजनिक उद्यम, व्यवसायी ये सब खुलवाते हैं एंड इन पर ब्याज नहीं मिलता। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लिख देंगे एंड एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो इफ़ेक्टिव लगेगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा अगर आप उसमें इस तरीके से इस फॉर्मेट में आंसर लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको